माँ उमा को बड़ा महसूस हुआ कि मेरे पिता ने मुझे ही न्योता नहीं दिया, मुझे बुलाया ही नहीं, सारे देवी देवताओं को बुलाया, इतना महायज्ञ है। तो मातेश्वरी उमा महादेव से कहती है कि हे प्रभु मेरे को जाने की आज्ञा दो। और महादेव कहते हैं कि हे उमा बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। मां उमा कहती है कि हे स्वामी गुरु के घर और पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। जिद करके मां उमा चली गई। वहां जाकर के राजा दक्ष ने महादेव का अपमान किया, जो कि मां उमा सुन नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ के अंदर छलांग लगा। जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ के अंदर ही कूद पड़े। जब यज्ञ के अंदर कूदे तो यज्ञ खंडित हो गया सारा। मातेश्वरी यज्ञ के अंदर जल गए। इस बात का पता जब कैलाश पे लगा तो महादेव ने क्रोध में आकर के अपनी जटाएं फाड़ी और जटा की एक लट फाड़ करके ऐसे चट्टान में दे मारी। उससे वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमने देखा है। मैं तो वही बता सकता हूं कि उनके माथे पे चंद्रमा नहीं है, गले में सर्प नहीं है, लेकिन हूबहू बिल्कुल महादेव है, सेम। तो बिल्कुल अपने जैसे ही वीरभद्र पैदा कर दिए और वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष का यज्ञ खंडित कर दो। उसमें दक्ष का यज्ञ खंडित कर दिया गया। महादेव वहां पहुंचे और महादेव ने जो उमा जल गई थी यज्ञ के अंदर उसके शरीर को निकाल लिया और उसके शरीर को उठा करके जंगल जंगल भटकने लगे। आज लोग ये कह देते हैं कि राधा कृष्ण की लव स्टोरी सबसे बड़ी है, लेकिन नहीं, महादेव और महादेवी की लव स्टोरी सबसे बड़ी है इस वर्ल्ड की। नवद्वीपों के अंदर तीनों लोकों में महादेव और महादेव सबसे पहला प्रेम विवाह था। तो महादेव उस अस्थि पिंजर को उठाए फिर रहे हैं और वैराग्य में चले जाते हैं। जब वो वैराग्य में चले जाते हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। और जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, देवों का संतुलन बिगड़ने लगा, उधर से दैत्यों ने उनका फायदा उठा लिया। उधर से दैत्यों ने देवताओं का फायदा उठा लिया। और क्या फायदा उठाया? अब यहीं से कथा शुरू होती है और आप भी बिल्कुल ध्यान लगा करके सुने। अगर कथा के अंदर से कुछ भी छूट गया तो कथा समझ में नहीं आएगी, इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कृपया ध्यान से सुनें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हो एक भय ऋषि भारी, जिनके पुत्र कश्यप बलकारी, कश्यप ऋषि ब्याए दक्ष धामा, तेरे कन्या निज वर नामा, कश्यप नारी
जिनका नाम मरीचि ऋषि हुआ, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। और जो कश्यप ऋषि थे वो राजा दक्ष के यहाँ ब्याए गए। राजा दक्ष ने 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याह दी। राजा दक्ष ने 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याह दी, और जिनमें सबसे बड़ी थी दीति। और जो दीति थी, ओ दीति के 2 पुत्र बलकारी, हिरण्याकश्यप जन्मे पहली बारी। जिनके पाप सकल सन जोए, शंकर की महिमा पार, सिमर सिमर जन उतरे पार। शिव शंकर की महिमा पार, सिमर सिमर जन उतरे पार। हम हैं एक छतर अधिकारी, हम ही ईश हम ही त्रिपुरारी। कोई उसकी मृत्यु निश्चित होई। शंकर की महिमा पार, सिमर सिमर जन उतरे पार। शिव शंकर की महिमा पार, सिमर सिमर जन उतरे पार। दीति के 2 पुत्र हुए जो बहुत ही बलकारी हुए, जिसका पहले पुत्र का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। और वो दोनों इतने बलकारी हुए कि जो पृथ्वी है ना, जिस पृथ्वी पे आप बैठे हो, उसको फुटबॉल की तरह उठा करके समुद्र में ले गए। और समुद्र में ले जाने के बाद श्री विष्णु महाराज ने वराह रूप धारण कर लिया, सुअर का रूप। सुअर को तो बहुत गंदा मानते हो ना, लेकिन भगवान ने सुअर का रूप धारण कर लिया और ऐसे पृथ्वी को उठा करके पाताल से लेकर के आ गया। और दूसरे जो उनके पुत्र थे हिरण्याकश्यप, उनका प्रहलाद पुत्र हुए। प्रहलाद उनके पुत्र हुए, जिनकी मृत्यु भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के, और उन्होंने इतना आतंक मचा दिया दोनों भाइयों ने। क्या हुआ? ऋषि मुनि हुए विले कित अति भारी, आन हमारी सुध लो त्रिपुरारी। जब धरती पर धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब
जब जब हुई है धर्म की हानि, तब तब बड़े असुर अभिमानी। शरीरा रक्षा करो मोरी जानन बीरा। शंकर की महिमा सिमर सिमर जन उतरे पार। शिव शंकर की महिमा सिमर सिमर जन उतरे पार। कश्यप मारे नरसी रूप हिरणाक्ष सिधारे। शंकर की महिमा सिमर सिमर जन उतरे पार। शिव शंकर की महिमा सिमर सिमर जन उतरे पार। श्री विष्णु महाराज ने ब्राहा का रूप धारण कर लिया, नरसिंह का रूप धारण कर लिया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को स्वर्ग दिया। आज हमारे ऊपर थोड़ा सा कष्ट आ जाते हैं, भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं, देख रहे हो ना, कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं। सिर्फ जगत कल्याण होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए, भक्तों के लिए, इस पृथ्वी के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सुअर तक का रूप धारण कर लिया भगवान ने। और जब दीति के दोनों बलकारी पुत्र मर गए तो दीति क्या करती है, हो तब ही दीति क्रुद्ध भयो भारी, बोली दीनन हो कश्यप आधारी। चाहिए पुत्र प्रति देव विनाशा, तब ही पूर्ण